अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रियाजी की क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हम सफ़ा नंबर 19 पर दिया गया उन्वान आओ अददों को मरहला वार गिने, इसे हम समझेंगे। खरगोश ने कितनी छलांगे लगाई देखो। तो चलिए हम देखते हैं इस खरगोश ने कितनी छलांगे लगाई है। तो देखिए यहाँ से वो 3 से शुरू हुआ है। 3 से छलांग लगाते हुए वो कहाँ पहुँचा? 6 पर। फिर 6 से छलांग लगाते हुए वो कहाँ पहुँचा है? 9 पर। फिर 9 से छलांग उसने कहाँ पर लगाई? 12 पर। फिर 12 से उसने छलांग लगाई है 15 पर। तो हम गिनेंगे कि इसने कितने की अददों के बाद छलांग लगाई है, कितने की छलांग लगाई है। तो देखिए 1 2 3 है ना, 3। फिर यहाँ से भी कितनी छलांग लगाई है? 1 2 3। यहाँ से भी 1 2 3। यहाँ से 1 2 3 है ना, 3 की उसने छलांगे लगाई है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं खरगोश ने जिन चौकोनों पर छलांग लगाई उनके अदद लिखो। तो देखिए यहाँ पे उनके अदद लिखे हुए हैं, है ना। 3 पर छलांग लगाई, 3 के बाद उसने 6 पर लगाई, फिर 9 पर, 9 के बाद उसने 12 पर और फिर 15 पर छलांग लगाई। 3 के आगे और 3 अदद गिने तो 6 मिलता है। 6 के आगे और 3 अदद गिने तो अदद 9 मिलता है। इसी तरह हर मर्तबा मरहला वार 3 गिने तो आगे का अदद मिलता है ना। खरगोश ने कितने की छलांग लगाई है? 3 की। जिस तरह उसने यहाँ पे क्या किया? 3 के आगे हम 3 तक गिने तो क्या कौन सा अदद हासिल होगा? 6। देखिए यहाँ पे 1 2 3 गिना हमने तो कौन सा अदद हासिल हुआ? 6। फिर 6 के बाद हम 3 गिनेंगे 1 2 3 तो कौन सा अदद हासिल हुआ? 9। फिर उसी तरह 1 2 3 गिनने पर कौन सा अदद हासिल हुआ? 12। फिर इसी तरह 1 2 3 गिने 3 यहाँ पर तो कौन सा अदद हासिल हुआ? 15, है ना। हर मर्तबा 3 आगे गिनने पर आगे का अदद मिलते गया हमें। तो ये कौन सा मरहला था? ये कितने का मरहला था? 3 का मरहला, है ना। ये 3 के मरहले पर आने वाले अदद है। 3 6 9 12 और 15 ये 3 के मरहले पर आने वाले अदद हैं। हिरन की लगाई हुई छलांग देखो। अब चलिए हम देखते हैं हिरन ने कहाँ कहाँ छलांग लगाई है, उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसने 4 पर छलांग लगाई है। 4 से छलांग लगाकर वो कहाँ पे पहुँचा है? 9 पर। फिर 9 से छलांग लगा के वो कहाँ पर पहुँचा है हिरन? 14 पर। 14 पर छलांग लगाकर 19 पर। 19 से छलांग लगाकर 24 पर, है ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? हिरन ने जिन चौकोनों पर छलांग लगाई उनके अदद लिखो। तो हम ये अदद लिखेंगे, है ना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 9 9 के बाद हम क्या लिखेंगे? 14 14 के बाद यहाँ पर है 19 19 के बाद 24। ये हमने लिख लिया, है ना। जिन चौकोनों पर हिरन ने छलांग लगाई है उसके अदद हमने लिख लिए। अब हम देखेंगे ये कितने का मरहला है, कितने के बाद उसने छलांग लगाई है। तो चलिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5, है ना। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। कितने का मरहला हो गया? ये 5 का मरहला। हर 5 के बाद दूसरा अदद हासिल हुआ है ना। जैसे वो 4 पर था हिरन तो 4 से उसने 5 छलांग लगा के वो कहाँ पर पहुँचा? 9 पर। फिर 9 से उसने 5 की छलांग लगाई तो वो कहाँ पर पहुँचा? 14 पर। 14 से फिर 5 की छलांग 14 से 5 की छलांग लगाकर वो 19 पर। फिर 19 से 5 की छलांग लगाकर वो कहाँ पहुँचा? 24 पर। इस तरह ये जो हमने आदाद लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये जो आदाद हमने लिखे हैं 4 9 14 19 और 24 ये 5 के मरहला वार अदद है। कितने के मरहला वार अदद है? 5 के मरहला वार अदद हैं। रंग भरे हुए चौकोनों के अदद देखो। मालूम करो कि ये अदद किस मरहले पर आते हैं।
तो चलिए हम ये रंग भरे हुए चौकोनों की अदद देखते हैं और मालूम करते हैं कि यहाँ पर कितने का मरहला है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, 2 है ना। 2 के बाद हम गिनेंगे 1 2 3 4, है ना। फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितने का मरहला है, 4 का मरहला, है ना। जब हम 2 के आगे 4 गिनेंगे तो कौन सा अदद हासिल होगा, 6। फिर 6 के आगे हम 4 तक गिनेंगे तो कौन सा अदद हासिल होगा, 10। 10 के आगे 4 तक गिनने पर आगे का अदद क्या है, 14। इसी तरह 14 के आगे 4 तक गिनने पर कौन सा अदद मिलेगा हमें, 18। 18 के आगे 4 तक गिनने पर 22। 22 के आगे 4 तक गिनने पर 26 और 26 के आगे 4 तक गिनने पर 30। इस तरह ये कौन सा मरहला है, ये है 4 का मरहला, है ना। ये अदद किस मरहले पर आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, है ना। ये तमाम आदाद जो है एक के बाद एक जो आते गए हैं रंग भरे हुए चौकोनों के अदद, तो यहाँ पर कितने के बाद आए हैं, 4 के मरहले पर। 2 के मरहले पर आने वाले अदद, देखिए यहाँ पे अदद लिखा हुआ है 12। हम 12 के आगे 2 मरहला और पढ़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 और ये 2 गोलियां ली है, इस पर हम पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है 12। 12 के आगे हम पढ़ेंगे 13 14, कितना आया, 14। हम लिखेंगे यहाँ पर 14। अब 14 के आगे हम इस पर पढ़ेंगे 15 16, क्या आया अदद, 16। हम लिखेंगे यहाँ पर 16, 1 दहाई 6 इकाई 16। अब 16 के आगे हम 2 मरहला और पढ़ेंगे 17 18, कितने हुए, 18। हम लिखेंगे यहाँ पर 18। 18 के आगे 19 20, हम लिखेंगे यहाँ पर 20। 2 दहाई 0 इकाई 20। अब 20 के आगे हम पढ़ेंगे 21 22, हम लिखेंगे यहाँ पर 22। 2 दहाई 2 इकाई 22। इस तरह हमने ये क्या किया, 2 के मरहले पर आने वाले अदद लिखे। क्या लिखे हमने, 2 के मरहले पर आने वाले अदद। 12 के बाद 14, फिर 16 18 20 22, है ना। हमने 2 के मरहले पर आने वाले अदद मालूम करने के लिए क्या किया, 2 गोलियों का इस्तेमाल किया। 3 के मरहले पर आने वाले अदद, अदद दिया हुआ है 8। कितने का मरहला है, 3 का, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 गोलियां लेंगे। ये देखिए 1 2 3, हम इस पर पढ़कर लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम 8 के आगे पढ़कर लिखेंगे। ये देखिए 8 के बाद हम पढ़ेंगे 9 10 11, हम लिखेंगे यहाँ पर 11। 1 दहाई 1 इकाई 11। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे 11 के आगे हम पढ़ेंगे 12 13 14, है ना। देखिए यहाँ पे 12 13 14, हम लिखेंगे 14। अब 14 के आगे हम पढ़ेंगे 15 16 17, हम लिखेंगे यहाँ पर 17। क्या लिखेंगे हम, 17। अब इसी तरह हम 17 के आगे पढ़ेंगे 18 19 20, हम लिखेंगे यहाँ पर 20। क्या लिखेंगे हम, 20। अब 20 के आगे हमें पढ़ना है 21 22 23, हम लिखेंगे यहाँ पर 23। इस तरह से ये हमने क्या किया, 3 के मरहले पर आने वाले अदद लिखे हैं। 4 के मरहले पर आने वाले अदद, अब हमें क्या करना है, 4 के मरहले पर आने वाले अदद लिखना है। और यहाँ पे अदद दिया हुआ है 11, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 गोलियां ले ली है। तो चलिए अब हम इस पर गिनते हैं। 11 के आगे 12 13 14 15, कितना आया, 15। हम लिखेंगे यहाँ पर 15। अब 15 के आगे हम पढ़ेंगे
16, 17, 18, 19। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम लिखेंगे 19। अब हमको क्या करना है? हमें पढ़ना है 19 के आगे। देखिए यहाँ पे 20, 21, 22, 23। एक बार और देखिए 20, 21, 22, 23। हम यहाँ लिखेंगे 23। देखिए यहाँ पर 2 दहाई 3 इकाई 23। अब हम क्या करेंगे? हम 23 के आगे पढ़ेंगे। 23 के आगे कौन सा अदद आएगा? 23 के बाद 24, 25, 26, 27। हम लिखेंगे यहाँ पर 27। अब हम क्या करेंगे? 27 के आगे पढ़ेंगे। 28, 29, 30, 31। क्या है अदद? 31। हम लिखेंगे यहाँ पर 31। 3 दहाई 1 इकाई 31। इस तरह से हमने ये 4 के मरहले पर आने वाले अदद लिखे। 5 के मरहले पर आने वाले अदद। अदद दिया गया 4। 4 के आगे हम 5 गिनेंगे। तो चलिए हम गिनते हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9। हम लिखेंगे चौकोन में 9। अब हम 9 के आगे गिनेंगे 10, 11, 12, 13, 14। हम लिखेंगे यहाँ पर 14। अब हम 14 के आगे गिनेंगे 15, 16, 17, 18, 19। हम लिखेंगे यहाँ पर 19। 1 दहाई 9 इकाई 19। अब 19 के आगे हम गिनेंगे 20, 21, 22, 23, 24। कौन सा अदद हासिल हुआ हमें? 24। हम लिखेंगे यहाँ पर 24। 2 दहाई 4 इकाई 24। अब 24 के आगे हम गिनेंगे 25, 26, 27, 28, 29। हम लिखेंगे यहाँ पर 29। ये हमने क्या लिखा? 5 के मरहले पर आने वाले अदद। आप इसे उंगलियों की मदद से भी गिन सकते हो। 5 उंगलियां निकाल के आप गिनोगे। 2 का मरहला रहेगा तो आप 2 उंगली निकाल कर गिन सकते हैं। 3 के मरहले पर 3 उंगली। 4 के मरहले पर आप 4 उंगली निकाल कर गिन सकते हैं। 5 के मरहले पर आप 5 उंगली निकाल के इस तरह से भी गिन सकते हो। 4 के आगे 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से फर्श पर खाने बनाकर उनमें आदाद बिल तरतीब लिखे। तलबा को कोई एक मरहला बताएं। इस मरहले के मुताबिक आने वाले अददों पर छलांग लगाने के लिए कहें। इस तरह ये सरगर्मी मुकम्मल की जाए। प्यारे बच्चों, आपको ये सरगर्मी करना है और इसकी रिकॉर्डिंग करके टीचर को भेजना है। आपको क्या करना है कि अपने फर्श पर आप क्या करोगे? आदाद लिखोगे और फिर उसे खेलोगे। उस पर आपको कभी 3 के मरहले, कभी 4 और 5 इस तरह से आपको छलांग लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग करके अपनी टीचर को सेंड करना है। इस खेल में आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप आदाद को मरहलावार गिनने का अमल भी समझ जाओगे और आदाद आपको तरतीबवार याद भी रहेगी। तो ये सरगर्मी आपको मुकम्मल करनी है और इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको अपनी टीचर को सेंड करना है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।